मैं बात करता हूँ इसकी अंडर द हुड में आपको क्या मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑयल का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वाइपर वॉशर मिल जा रही है आपको। और यहाँ पे आपको कूलेंट हर जगह पे वहाँ पे मिलती है बाकी वेरिएंट्स में, लेकिन आपको IMT, DCT और AT और IVT में आपको यहाँ पे मिलती है कूलेंट। तो यहाँ पे कूलेंट है जो इंजन को कूल रखने का काम करती है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये फ्यूज़ बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बैटरीज आपको मिल जा रही है। और हमें इंजन ऑयल को अगर चेक करना है तो हम यहाँ से इसे ओपन करके इजीली चेक कर सकते हैं और इसे आसानी से इसे सेम क्लॉकवाइज इसे बंद कर देंगे और एंटी क्लॉकवाइज उसे खोल लेंगे। तो और इसकी मैं सिलेंडर की बात करता हूँ तो ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलती है, पावर की अगर मैं बात करूँ तो पावर लगभग दोनों गाड़ियों का सेम है। हमारी जो गाड़ी है पेट्रोल, आपको पेट्रोल ऑप्शन भी आती है, टर्बो इंजन का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाती है, उसके साथ साथ डीजल ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। तो ऑल ओवर बात करूं पावर की, पेट्रोल इंजन की पावर की बात करता हूं तो पेट्रोल इंजन का पावर आपको इसमें मिल जाता है। 115 PS का पावर आपको मिलता है इसकी पेट्रोल में। और इसकी जो टॉर्क है वो आपको 144 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है। तो टॉर्क मिल जा रही है 144 Nm की। और इसकी अब मैं बात करता हूँ टर्बो इंजन की, तो टर्बो इंजन में हम जाते हैं तो टर्बो इंजन में इसका जो पावर है वो पावर 140 PS का पावर आ जाती है। और इसका जो टॉर्क है वो 242 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है टर्बो इंजन में। जैसे हम बात करते हैं इसकी डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में हम जाते हैं तो डीजल इंजन में आपको पावर सेम रहता है ऑन कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। 115 PS का ही पावर रहता है, लेकिन टॉर्क जिसको तान बोलते हैं ना, वो क्या है, वो आपको मिल जाती है खींचने की क्षमता टॉर्क। तो वो आपको 250 Nm की टॉर्क आपको मिल जाती है इसमें। और इसकी मैं बात करता हूँ सबसे आज के डेट में ना, वारंटी एक सबसे बड़ी चीज़ रही है कि क्या मुझे गाड़ी पे वारंटी मिल रही है। और वारंटी जब मिलती है आपको तो उससे पता चलता है कि हम जो प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, हमने जो प्रोडक्ट लिया है, मैंने जिस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है, क्या वो सही है। वो चीज़ पता चलती है आपको उसकी वारंटी पे, आपको क्या वारंटी दे रही है कंपनी, क्या आपको कंपनी ऑफ़र कर रही है वारंटी। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ किया सेल्टोस की वारंटी की, तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। तो ये चीज़ आपको नहीं मिलता है आपको हुंडई में जाते हैं आप, हुंडई के क्रेटा को अगर देखते हैं तो हुंडई की क्रेटा में आपको 3 साल में 1 लाख किलोमीटर का आपको फिक्स्ड जो है वारंटी के साथ 3 साल का वारंटी तो देता है, लेकिन 1 लाख ही किलोमीटर, यानी कि आपको वारंटी तो दे रहा है लेकिन 1 लाख किलोमीटर पे, यानी कि कान को डायरेक्ट न छू करके घुमा के छुआ रहा है वो। तो यानी कि वहाँ पे आपको एक फिक्स मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाले का जो प्रोडक्ट है उसे अपने ही प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम क्यों ट्रस्ट करें भैया। तो अब 3 साल का तो आपको क्या दे ही रहा था, तो इसके साथ साथ आपको क्या मिल रही है, एक्सटेंडर वारंटी एक आती है। एक्सटेंडर वारंटी में क्या होता है कि कंपनी जो 3 साल को जो दे रही थी वो दे ही रही थी, इसके साथ साथ आपको 2 साल और ऐड हो जाता है। और उसका कॉस्टिंग जो है ना ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 22 हज़ार के आसपास में एक्सटेंडर वारंटी की आपका कॉस्टिंग आती है। तो टोटल आपका 3+2 यानी कि 5 साल का टोटल आपको वारंटी हो जाती है अनलिमिटेड किलोमीटर का। और मेरे अकॉर्डिंग और होना भी चाहिए कि अगर हम किसी भी गाड़ी को अगर 5 साल यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें वो गाड़ी रीसेल कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक हमें गाड़ी का रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। और फिर जो मार्केट में अपडेटेड वर्जन आता है हमें उसे बाई करना चाहिए। तो 5 साल हम आपको वारंटी मिल जा रही है। तो इससे क्या होता है कि आप चौथे साल में भी अगर गाड़ी आप सेल करते हैं ना, तो आपका ऑन कंपैरिजन टू अनदर ब्रांड आपको गाड़ी का रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपका वारंटी 1 साल का बचा हुआ रहता है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाती है एक्सटेंडर वारंटी की। और RSA एक सबसे मेन फैक्ट है और एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है हमारे लिए। RSA में क्या होता है कि मान लीजिए कि दिन में तो ठीक है, कहीं भी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस टाइम में गाड़ी में कुछ खराबी आती है तो हम किसी से हेल्प ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सुनसान इलाके में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम में गाड़ी आपका बंद पड़ जाती है,
उस टाइम में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगल बगल कोई मैकेनिक नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो ये RSA आपको उस टाइम में बेनिफिट ये कराने वाला है कि आपको दिया हुआ टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है, आपके नज़दीकी जो भी आपका उसका ब्रांच होगा वहाँ से आकर के आपका गाड़ी को टो करेगा, और आप नाइट के टाइम में फंसे हुए हैं तो आपको 50 किलोमीटर तक का ट्रैवलिंग चार्ज, जो भी आपका टैक्सी से आप आते हैं तो आपका टैक्सी का वो चार्ज पे करेगा, और 1 नाइट स्टे यानी कि एक रात का स्टे का आपको कंपनी पैसा देता है। 5000 तक के होटल में कहीं भी रुक सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है RSA की। अब मैं बात करूँगा इसकी कि इसके साथ साथ हमारी कंपनी एक ऑफ़र करती है माई कन्वीनियंस पैक। तो माई कन्वीनियंस पैक में क्या है कि आपको मिलने वाली है, माई कन्वीनियंस पैक में आपको आती है 2 साल के ऑप्शन, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, ये 5 ऑप्शन आपके पास होता है। तो नॉर्मली मैं बात करूँगा 4 साल के ऑप्शन की। तो 4 साल के ऑप्शन की बात करता हूँ तो उसका मोटा मोटी जो प्राइस आपको आने वाला है 24,000 के आसपास आपको उसकी प्राइस आती है। तो जैसे ही मैं बात करता हूँ इसकी माई कन्वीनियंस में आपको 24,000 रुपये स्पेंड करने का, तो आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन नहीं। अगर आप 4 साल अगर आप इसका बाई करते हैं तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है? सबसे पहला चीज़ कि हम कुछ भी चीज़ को चेंज कराने जाते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि हमें उस चीज़ का चार्ज तो लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐड करके दिया जाता है लेबर चार्ज। तो हम लेबर चार्ज से परेशान हो जाते हैं। अगर हम 500 का सामान लगा रहे हैं तो उसमें 200 का लेबर चार्ज ही ऐड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये एक हमारा हेडेक हो जाती है। तो इसमें क्या है, आपको माई कन्वीनियंस पैक में आपको कोई भी लेबर चार्ज नहीं आपको देना है। दूसरा चीज़, आपको ब्रेक ऑयल का पैसा नहीं देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, इसका आपको पैसा नहीं देना है। ब्रेक ऑयल का आप आएंगे आपको ब्रेक ऑयल चेंज करके देगा, जो भी आपको होगा उसका चार्ज नहीं लेगा कंपनी। उसके साथ साथ आपको इंजन ऑयल, जो इंजन में जो ऑयल डलाती है वो अगर बात करते हैं तो ये आप इंजन में जो ऑयल डलाती है यहाँ से डलाएगी आपकी, तो ये क्या होती है, इंजन ऑयल का भी पैसा नहीं आपसे कंपनी ले रही है, इंजन ऑयल का भी पैसा नहीं ले रही है, लेबर कॉस्ट भी आपको नहीं लग रहा है, और आपको जितना बार भी आप आते हैं उतना बार आपको एंटी रस्ट एंड एंटी स्टफ लोन करके आपको कंपनी दे रही है। तो इससे क्या है कि आपको रस्ट से आपको बॉडी को ना सेफ रखता है, एंटी स्टफ लोन और एंटी रस्ट। तो इससे क्या हमें बेनिफिट है, अगर आप 4 साल में कभी भी जाएंगे ना तो आपको मोटा मोटी 20 से 22 हज़ार तक का आपको खर्च जो है ना केवल मोबिल चेंज कराने में आ जाता है 4 साल में, जो कि हमें यहाँ पे मात्र 24,000 में ही ना लेबर कॉस्ट ले रहा है, ना आपको इंजन ऑयल का पैसा ले रहे हैं, ना आपसे कोई ब्रेक ऑयल का पैसा ले रहे हैं, और आपका एंटी रस्ट स्टफ लोन कराने जाते हैं कहीं भी अलग में तो आपको क्या है 2500 यानी कि 5,000 का आपका ऐसे चार्ज बन जाता है। यानी कि मोटा मोटी आपका 35 से 40 हज़ार का आपका बिल बन जाती है एक केवल मोबिल का और आपका एंटी रस्ट स्टफ लोन करने का। तो इसमें क्या है आपको 24,000 में आपको मिल रही है। तो ये एक अच्छा पैक दिया गया है माई कन्वीनियंस पैक, एक आपके लिए बेस्ट बेनिफिट आपको मिलने वाली है इसमें। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी सर्विस की बात करता हूँ कि इससे मुझे सर्विस में आपको क्या मिलने वाली है सेल्टॉस में, तो सबसे पहला जो सर्विसिंग है हमारा वो होता है 1000 किलोमीटर पे आपको फर्स्ट सर्विसिंग इसकी होती है या 1 मंथ पे। और इसकी जो सेकंड सर्विस है, सेकंड सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड सर्विस में जो है आपको 5000 किलोमीटर पे या 6 मंथ आपको सेकंड सर्विसिंग करानी है। और थर्ड सर्विसिंग की बात करता हूँ तो आपको 10,000 किलोमीटर या आपको 1 ईयर। तो ये आपका सर्विस का पार्ट हो जाता है। जो आपको सर्विस दी जाती है, हमारी 3 फ्री सर्विस होती है स्टार्टिंग की, तो ये आपको सर्विस मिलती है किया के तरफ से। और जैसे ही हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको मिल रही है व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको मिल जा रही है, जो आपको रस्ट से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको मड फ्लैप मिल जाता है, जो आपको गाड़ी का ना कीचड़ उचड़ से आपको हेल्प करता है। तो ये जो है आपको नहीं मिलने वाली है हुंडई की क्रेटा में मड फ्लैप। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि व्हील की क्या साइज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे व्हील की साइज़ जो है 16 इंच का आपको व्हील की साइज़ आपको मिल रही है इसकी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो व्हील मिल रहा है अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलेंगी क्रेटा में। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल रही है किया की बैजिंग के साथ। तो ये 2 चीज़, यानी कि आपको नहीं मिल रही है मड फ्लैप नहीं मिल रही है हुंडई की क्रेटा में, और आपको
अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिल रहे हैं हुंडई की क्रेटा के एस मॉडल्स में। तो इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी ORVM जो है इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM है यहाँ पे, जो नहीं आपको मिलेगी हुंडई की क्रेटा में। उसके साथ साथ ORVM का मतलब होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इसे हम बोलते हैं। इसके साथ साथ इस पे जो आप ये देख रहे हैं ना LED टर्निंग इंडिकेटर्स जो आपको यहाँ पे मिल रही है, इसका मेन जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है अगर हम कहीं भी ट्रैफिक में फंसे हुए या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे सामने सेम पोजीशन पे एक ही सेगमेंट में बहुत दूर तक गाड़ी खड़ी है और हमें अगर पता करना है कि सामने वाला गाड़ी का डायरेक्शन किधर की ओर जाने वाले हैं, तो वो हम पता कर सकते हैं आसानी से ORVM पे अगर उसका इंडिकेटर रहे तो। अगर बॉडी पे इंडिकेटर रहता है तो क्या होता है हमें नहीं पता चलेगा। अगर सेम सीक्वेंस में अगर गाड़ी खड़ी है बहुत सारी तो हमें नहीं पता चलती है कि कौन सी गाड़ी की डायरेक्शन किधर की ओर जाने वाली है। तो ये एक बेनिफिट हो जाती है हमारी ORVM पे इंडिकेटर मिलने से। उसके साथ साथ अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका मिलने वाला है 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है। उसके साथ साथ आपको बॉडी कलर का आपको डोर हैंडल्स आपको इसमें मिल जा रहे हैं और यहाँ पे आपको स्पॉटी रूफ रेल्स आपको मिल जा रहे हैं। डुअल टोन में आपको स्पॉटी रूफ रेल्स आपको मिल जा रहे हैं। 50 लीटर्स का आपको फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जा रही है, यानी कि 45 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल की। तो रेयर प्रोफाइल में हम जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से इसका लुक भी काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लुक दी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सर्फिंग एंटीना है, सर्फिंग एंटीना आपको यहाँ पे मिल जा रही है। उसके बाद रेयर में आपको स्पॉइलर आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जा रही है। तो स्पॉइलर का जो मेन बेसिक यूज़ है वो क्या है कि एयर कटिंग का काम करता है आपका स्पॉइलर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल रही है हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको मिल जा रही है। तो हाई माउंटेन स्टॉप लैंप का क्या यूज़ है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कोई भी पैनिक सिचुएशन में मैंने ब्रेक को लिया है, तो उस टाइम में क्या है पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लेने से क्या होता है कि ये जो लाइट है ना हमें दूर से ही पता चल जाती है, यानी कि हमारे पीछे जितने भी गाड़ी आ रही है ट्रैवल कर रही है हमारे पीछे में जो ओवरटेक भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हाँ सामने वाले बंदे ने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया है। तो जिससे क्या होता है कि वो अलर्ट हो जाते हैं, ये बेनिफिट आपको हो जाती है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे रेयर डिफॉगर आपको मिल जा रही है विथ वाइपर के साथ। तो रेयर डिफॉगर का जो यूज़ आपको होने वाला है, रेयर डिफॉगर का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे कि बहुत टाइम में तो हम बोलते हैं कि ओस के टाइम में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग एसी अंदर में चलाए हुए हैं और वो क्या करता है भाप जम जाती है अंदर से, तो उसको भी वाटर में मेल्ट करके डाउन कर देता है। यानी कि आपको एक बात बोलूँ तो एक ओस के टाइम में भी आपको क्या है, गाड़ी खड़ी है तो ऊपर में आपको ओस जम जा रही है, तो उस टाइम में भी क्या है ये आपको ओस को वाटर में मेल्ट करके डाउन कर देता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी ही खूबसूरत आपको दिख रही है यहाँ पे जो आपको ये बैकलाइट है, आपको हार्ट बीट स्टॉप लैंप आप इसे बोल सकते हैं, हार्ट बीट स्टॉप लैंप है आपका। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल रही है सल्टोस का आपको बैजिंग आपको मिल रही है, सल्टोस आपका लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ साथ ये आपको पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाड़ी को रिवर्स मोड में डाल के करते हैं तो वो लाइट आपके जलती है उस टाइम में। और यहाँ पे आपको किया की बैजिंग मिल जा रही है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ आपको सिल्वर पैटर्न में इसे जो है डिज़ाइन किया गया है और ये इसको कनेक्ट करती है लेफ़्ट हार्ट बीट टू राइट हार्ट बीट तक आपको ये फ्रेशिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा भी बैक कैमरा मिल रहा है, यानी कि रिवर्स कैमरा आपको मिल जा रही है इसमें। और पीछे में आपको 4 सेंसर्स आपको मिल जा रहे हैं और डुअल मफलर आपको पीछे में मिल जा रही है। और पीछे में भी एज वेल एज आपको स्केल प्लस डुअल टोन में आपको स्केल प्लेट्स आपको मिल जा रही है। और यहाँ पे आपको मिल रही है रिफ्लेक्टर आपको मिल जाए। रिफ्लेक्टर का क्या यूज़ होता है कि नाइट के टाइम में अगर कोई डीपर ऊपर भी मारता है तो उन्हें रिफ्लेक्ट करके पता चलता है यार लाइट जल रही है, उस टाइम में भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट, तो उससे ये पता चलता है कि सामने जो कोई गाड़ी खड़ी है ये उन्हें इंडिकेट करती है। ये बेनिफिट हो जाती है आपका रिफ्लेक्टर की। अब मैं जैसे ही इसकी पैसेंजर सीट पे आता हूँ और इसकी डोर को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है यहाँ पे
यहाँ पे आपको जो है आपको कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, पीछे का आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल रही है सनसेट आपको मिल जा रही है, कंपनी फिटेड आपको सनसेट मिल जा रही है। बाहर में आप जाएंगे इस टाइप से आपको लगा कर नहीं दे सकता है, वो आपको प्लास्टिक टाइप में आपको लगा करके दे देगी, जो अच्छा नहीं लगता है। और बैंडेड भी है इंडिया में, तो ये बैंडेड नहीं है, आप इसे आराम से, कंपनी फिटेड है, इस पर आपको कोई चलान वलान नहीं होने वाला है। और ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, धूप से हमें प्रोटेक्ट करती है, और एज अ प्राइवेसी भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो जैसे कि पहले मैं इसमें बैठ कर देखता हूँ कि क्या इस गाड़ी का लेग रूम है और क्या इस गाड़ी का नी रूम है, कितना अच्छा कंफर्टेबिलिटी देने वाली है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी अच्छी हाइट, जितनी अच्छी वेट आपको मिलेगी, उतना ही अच्छी आपको इसकी लेग रूम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट 5.6 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पेस बीच में बची हुई है। तो ये एक हमें अच्छा एक मिल जाती है, कैबिन स्पेस आपको पीछे में मिल जाती है। नी रूम की बात करता हूँ तो आप देख लीजिए कितना अच्छा नी रूम भी आपको मिल रहा है। तो ये एक बेनिफिट मिलती है हमें दोनों की, कि क्या क्रेटा में अगर बैठेंगे तो यही आपको नहीं मिलेगी कि नी रूम अच्छा नहीं मिलेगा, आपको लेग रूम अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? तो सब सिंपल सी रीज़न है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसका हाइट, वेट, लेंथ, हर चीज़ में हमारे गाड़ियों से वो छोटी नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में आपको 2 रेयर एसी वेंट आपको मिल जा रहे हैं, पीछे में आपको चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जा रही है, और पीछे में भी आपको काफ़ी अच्छी सीट्स मिल रही हैं। यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट साइड में भी आपको पैसेंजर सीट में आपको मिलती है सनसेट, आपको इंटीग्रेटेड सनसेट मिल जा रही है आपको। और इसकी मैं बात करूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी लुक की, इसकी जो प्रोफाइल है, फ्रंट की जो प्रोफाइल है आपकी अंदर की, वो काफ़ी ही अच्छी और अट्रैक्टिव आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये एक बेनिफिट है आपको किया सेल्टॉस बाई करने पे, इसलिए मजबूर करता है क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। तो अब मैं बात करूंगा ड्राइवर साइड की। तो ड्राइवर सीट के पास अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चारों विंडो का आपका कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ से चारों गेट से आप कंट्रोल मिल जा रहे हैं। यहाँ से आप अपना इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आपको ओवरव्यू मिल जा रहा है। तो ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है सेल्टॉस में कि आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओवरव्यू नहीं है, वहाँ पे आपको फोल्ड करना हो तो फिर से आपको शीशे को नीचे करके आपको आपका गाड़ी का ओवरव्यू को फोल्ड करना होगा। तो ये आपको एक प्लस बेनिफिट आपको मिल जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ उसकी अंदर की प्रोफाइल में ड्राइवर सीट पे। तो ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये फुल टैंक को यहाँ से आप फुल टैंक को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप यहाँ से इसको ऊपर करते हैं तो ये आप आपका बोनेट को खोल सकते हैं। अब मैं अंदर की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट पे पास में बैठ कर देखता हूँ क्या मुझे कंफर्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल आपका फंक्शन मिल जा रही है, जो आपको नहीं मिलती है आपको हुंडई की क्रेटा में। आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा उसमें। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रोफाइल की कि अंदर में आपको क्या क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। तो अब मैं इसकी अंदर की जैसे ही बात करूंगा तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या हमें इसकी म्यूज़िक सिस्टम भी देखेंगे कि कैसा म्यूज़िक सिस्टम है, क्या एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट आपको इसमें मिल रही है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे इसमें कि क्या हमें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, तो सबसे पहले एयरबैग की बात करते हैं। सामने में है तो इस गाड़ी में आपको जो एयरबैग मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं 6 एयरबैग ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा में आपको एस मॉडल में आपको मिलने वाली है 2 एयरबैग। तो ये एक प्लस बेनिफिट आपको हो जाती है, आपके लिए प्लस बेनिफिट हो जाती है। आपको टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, आपको इसमें टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। और हमारे गाड़ियों में हैंडल पे क्या है आपको मिल रही है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, और इसे आप क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ क्या करते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ होता है ट्रैवलिंग के टाइम में। जब हम लॉन्ग टूर पे ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम में क्या होता है कि
अगर हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, जो हम जितना दूर में हमको कहीं भी नहीं ट्रैफिक दिख रहा है, तो उस टाइम में क्रूज़ कंट्रोल को क्लिक करके यहाँ से जैसे हम सेट करके ओके करते हैं, तो ये मिनिमम आपका कम से कम 60 से 70 के स्पीड के बीच में ही सेट होता है। मिनिमम उतना स्पीड आपका गाड़ी में होना चाहिए, तो उस स्पीड में आपका ये सेट होता है। तो फिर से आपको ना एक्सेलेरेटर से पैर को हटा लेना होगा और आप कंटिन्यूसली ड्राइव कर सकते हैं बिना एक्सेलेरेटर पे पैर रखे हुए, जिस भी स्पीड पे आपने उसको सेट किया है। तो ये एक बेनिफिट आपको हो जाता है क्रूज़ कंट्रोल का। यहाँ पे आपको वॉइस ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है ऑप्शन, मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल ड्रॉप ऑन ड्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको फ्रंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जा रही है। वहाँ पे आपको 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जा रही है एक तरह से, और इसमें कुछ रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं आप। फ्रंट में 2 कप होल्डर्स आपको मिल जा रहे हैं, फ्रंट में 2 कप होल्डर्स आपको मिल जा रही है। और आपको लेदर रैप आपको गियर नॉब्स आपको मिल जा रही है, यानी लेदर से नॉब्ड है। वहाँ पे आप अगर इसे हुंडई की क्रेटा में अगर आप देखते हैं तो हुंडई की क्रेटा में क्या है कि आपको मिलती है ये लेदर फिनिशिंग नहीं रहेगी, आपको नॉर्मल जो है आपको गियर नॉब्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स आपको मिल जा रही है, सनग्लास होल्डर आपको मिल रही है। फ्रंट और आपका कैबिन लाइट्स भी आपको मिल जा रही है जो एलईडी है, जो आपको फ्रंट में भी मिलती है, और पीछे की बैक कैबिन लाइट भी आपको मिल जा रही है एलईडी। और यहाँ पे आपको सनरूफ आता है, जो आपको हुंडई की क्रेटा में भी आता है, हमारे भी गाड़ियों में आती है सनरूफ। तो ये एक कंक्लूज़न है कि आपको बाई करने पे मजबूर करती है, आपको बाई करने पे मजबूर करती है आपको सेल्टॉस ही। और इसके साथ साथ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलता है आपको हुंडई की क्रेटा में। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है कि जैसे हम लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और अगर मान लेते हैं कि मैंने 5 पैसेंजर मेरे साथ 5 लोग बैठे हुए हैं। एक साइड में आपका 50 केजी का वेट है, एक साइड में 40 केजी का वेट है, एक साइड में 100 केजी का वेट है। तो उस टाइम में क्या है कि आपका जो फोर्स, आपका जो ब्रेक जो है ना आप लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक साइड में 100 केजी का है तो उधर की ओर गाड़ी आपका टर्न कर जाएगी या उधर की ओर आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। नहीं, वो क्या करती है, चारों चक्के में सेम फोर्स के साथ आपको ब्रेक लगाती है और आपका स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। ये आपको बेनिफिट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का। और IMT मैंने बताया था आपको कि STK प्लस IMT है ये गाड़ी। तो IMT का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, आपको इसका फुल नेम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको मैनुअल गियर तो आपको मिल रहा है मैनुअल, लेकिन इसमें क्या है कि आपको क्लचेस नहीं है, आपको डायरेक्ट ब्रेक और एक्सेलेरेटर से आपको काम करने होते हैं। ये प्लस बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हैं तो बार बार क्लच ब्रेक करने से क्या होता है ना कि हमारी क्लच ख़राब हो जाती है, उसे रिमूव करना होता है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि हमें ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको रिपेयर करा सकते हैं। तो ये एक प्लस बेनिफिट हो जाता है IMT का। थैंक यू।